बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और एक यूनिक सी रेसिपी कि जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो ये मैं बना रही हूँ नखास्ता। आप लोगों ने शायद इसका कभी नाम भी ना पहले सुना हो। तो ये इस रेसिपी को आप लोगों तक लेके आने का मकसद ये है कि आप लोग भी इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। तो मैं ये स्पेशली शुगर पेशेंट जो लोग हैं उनके लिए बना रही हूँ, जिनको जोड़ों का दर्द होता है, ये उनके लिए बना रही हूँ। तो ये नखास्ता बनाने का सबसे पहले तरीका ये है कि मैंने गंदम को 10 से 15 दिन के लिए पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, और उसके ऊपर जो पानी में चेंज करती रही गंदम का, और जब वो अच्छी तरह से गल गई तो फिर मैंने उसके ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, और उसको फिर मैंने किसी मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी निचोड़ लिया, और जो उसका पल्प सा जो बच गया था पीछे मवाद, उसको मैंने सुखा लिया। सुखाने के बाद जब वो अच्छी तरह से सूख गया तो मैंने उसको ये इस तरह से पाउडर की फॉर्म में यानी कि उसको पीस लिया। आप लोग देख सकते हैं गंदम का जो छिलका था, जो मैंने इसके पल्प निकालने के बाद जो बचा था उसको मैंने फेंक दिया। और अब आप लोग देख सकते हैं इसको पाउडर फॉर्म में मैंने बना कर रख लिया था। और अब जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट करना है तो उससे पहले भी मैंने इसको एक दफ़ा छानना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसमें फिर नमी सी आ गई है, इस तरह से गुठलियाँ सी बन गई हैं। तो मैंने इसको छानना है, छानने के बाद मैंने इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो अब स्पेशली मैं ये शुगर पेशेंट लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं इसके अंदर शुगर नहीं ऐड कर रही, बल्कि मैं इसके अंदर ये शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं साथ में मेरे पास ये चारों मगज़, पिस्ता, बादाम, गिरी, इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख लिया। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। और इसको जो हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किस में करना है, हम लोग इसको देसी घी में बना रहे हैं। आप इसको डालडा में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये चारों चीज़ों का जब ये मिक्सचर बनेगा तो ये बहुत ही ताकत वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ही एनर्जेटिक होगा। तो ये रेसिपी के मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं कि क्या क्या इस चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। ये गंदम का जो मैंने आपको बताया नखास्ता बना के मैंने रखा हुआ है, शक्कर इसमें इस्तेमाल होगी, और ये मैंने चारों चीज़ें जिनको मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मैंने ये एक बड़ी प्याली ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। आप लोगों को मुकम्मल गाइड कर रही हूँ, आपने वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है, आप लोग देख सकते हैं मैंने घी इसमें डाला है जो कि अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर जो नखास्ता मैंने रखा हुआ था उसको मैंने छान लिया है, और ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो घी गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर नखास्ता ऐड कर रही हूँ। तो नखास्ता मैंने ऐड कर लिया ऑयल के घी के अंदर। तो इसको मैंने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना इसी तरह से जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आँच आप लोगों ने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना ये नखास्ता जो है जल जाएगा। इसको बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने भूनना है जिस तरह से हम लोग सूजी को या बेसन को भूनते हैं। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हम लोगों ने इसकी भुनाई करते रहना है जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको इसी तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हाथों से इसको भुनाई कर रही हूँ। तो नखास्ता जो मेरे पास नखास्ते का आटा है वो 1 kg था, और जो घी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 750 ग्राम यानी कि 3 पाव देसी घी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी बीच बीच में से कि ये किस तरह से इसका अपना कलर चेंज कर रहा है जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसकी मुसलसल बुनाई कर रही हूँ, और ये काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, और जो है ऑयल घी जो है हमारा सेपरेट होने लग गया है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हम लोग बेसन की बुनाई करते हैं ना, वैसे ही हो रही है। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये पतला सा लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने मज़ीद इसकी 3 से 4 मिनट और इसकी बुनाई कर लेनी है, जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता सारा जी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आ चुका है, सुनहरा सा, गोल्डन सा। तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने रखी हुई है शक्कर बना के, वो मैं शक्कर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने आप लोगों को बताए थे सारे मसाले। हम लोगों ने जो ड्राई फ्रूट्स जो हम लोगों ने इनको पीस कर रखा हुआ था वो ऐड कर दिए हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं इसी तरह से, और आँच आप लोगों ने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है। अगर आप लोगों ने इस लेवल पे आँच तेज़ की तो ये जल जाएगा। चूल्हा हम लोगों ने बंद कर दिया है, और अब हम लोगों ने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यकजान कर लेना है, और फिर हम लोग इसको किसी खाली बर्तन में निकालते हैं, खुले बर्तन में जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको एक खुले बर्तन में यानी कि जो परात है मैंने इसके अंदर निकाल लिया है, और इसको मैंने ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, और ये इंशाल्लाह जम जाएंगी, और जमने के बाद ये टुकड़ियों की शक्ल में बन जाएगी। मैं इनको काट के आप लोगों को दिखाऊंगी तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद। और अब ये आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। फिर इंशाल्लाह जब मैं इसकी टुकड़ियाँ बनाऊँगी तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जी। तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 6 घंटे के बाद मैंने इसको रखा है आप लोगों के सामने, और इसको मैंने छुरी की मदद से इसके जो पीस कर लिए हैं। ये बुरबुरी सी हो गई है, कुछ इसकी अच्छी सी टुकड़ियाँ बन गई हैं, कुछ ये जो है इस तरह से बन चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं ये दाल, आप इसको तोड़ के इन टिक्कियों को वैसे दाल की शक्ल में भी खा सकते हैं, या कुछ तरह से टिक्कियाँ चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये मैंने रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए।
तो इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, स्पेशली वो लोग जिनके घरों में इस तरह के पेशेंट्स हैं और लेकिन वो ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते या वो चीनी वाली नहीं खा सकते, लेकिन उन्हें सर्दियों में इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है उन लोगों के लिए, ये काफ़ी हेल्दी भी है उनकी सेहत के लिए। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।